Hello everyone. In today's lecture, we are going to learn about exception handling in Python. Have you ever faced a situation where your program suddenly stops due to an error? Today we'll learn how to handle such errors smartly so your program runs smoothly without crashing. So basically आज का ये वीडियो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है. Just think of it like wearing a helmet while riding a bike. You don't want an accident, but in case if it happens, you are protected. In the same way, if in your program you don't want error, you don't want an exception, then we can handle that exception by the help of some special code that is called exception handling. So exception handling is a process or method to handle the errors by using a special code that is called what? Exception handling. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे what is an error. An error is a problem in a program that causes it to stop or give incorrect output. तो अभी मैं आपको इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना. आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स का कोड लिख करके रखा है. a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर एंड प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, है ना. तो फर्स्ट नंबर को मैं सेकंड नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ. अब आप देखो, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लूंगा, है ना. फॉर एग्जांपल द नंबर विच इज आई एम गोइंग टू एंटर दैट इज अ 10, और मैं 10 को चाहूंगा कि 0 से डिवाइड करूं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको रेड कलर से एक एरर शो किया जा रहा है ना. एक एक्सेप्शन यहाँ पे जनरेट हो गया है, दैट इज अ जीरो डिवीजन एरर. मींस यू कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो, है ना. तो अब आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है. आपका प्रोग्राम जो है रन नहीं कर रहा है, राइट. बट आप चाहते हो क्या कि आपका प्रोग्राम जो है स्मूथली रन करे, ये एक्सेप्शन जनरेट ना हो. तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं. तो सिंपली आपको जिस कोड में आप फील करो कि यस आई कैन गेट एरर, आपको क्या करना है, सिंपली उसको आपको क्या कर देना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देना है. ठीक है, तो आप अपने रिस्की कोड को कहां पे रखोगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखोगे. ठीक है, और उसके बाद हमारा एक होता है एक्सेप्ट ब्लॉक. एक्सेप्ट ब्लॉक में आप जिस भी एरर को हैंडल करना चाहते हो या जो भी आप टास्क परफॉर्म कराना चाहते हो, वो स्टेटमेंट को, उस कोड को आप यहाँ पे लिखते हो. तो सिंपली यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूं क्या, कि कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. ठीक है, ऐसा मैं मैसेज दे देता हूं. ठीक है, नाउ नाउ यू कैन सी, फिर से मैं इस कोड को रन करूंगा और फिर से मैं सेम नंबर एंटर करूंगा 10, और इस बार मैं 10 को चाहूंगा कि 0 से डिवाइड करूं. ठीक है, तो आपने अभी देखा कि अभी हमें क्या एरर जनरेट हुआ था. ठीक है, एक एक्सेप्शन आया था, जीरो डिवीजन एरर. ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, बट इस टाइम हमने क्या किया, इस एरर को हैंडल कर दिया है. ठीक है, तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलने वाला है राइट नाउ. ठीक है, तो आप देख सकते हो कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय जीरो. ठीक है, सो अभी फिलहाल रेड कलर का जो एरर आ रहा था, वो एरर यहाँ पे नहीं आ रहा. ठीक है, तो इस टाइप को एरर्स को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शन एरर कहते हैं. इस टाइप के एरर को हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं. लाइक डिवीजन बाय जीरो, इनवैलिड इनपुट आपने ले लिया, है ना. इसमें क्या किसी भी टाइप का सिंटैक्स एरर नहीं है, बट ये क्या कर रहा है, एक्सेप्शन जनरेट कर रहा है. ठीक है, फाइल नॉट फाउंड, है ना. अगर मान लो आपके कंप्यूटर में कोई फाइल अवेलेबल नहीं है और उस फाइल को आप रीड करने की कोशिश कर रहे हो, तो फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट होता है ना. फाइल नॉट फाउंड एरर एक्सेप्शन जनरेट होता है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर. हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है. तो सबसे पहला है सिंटैक्स एरर. सिंटैक्स एरर क्या होता है, रॉन्ग ग्रामर ऑफ पाइथन. आई मीन टू से आप कहीं पे कॉलम मिस कर रहे हो, है ना. आप किसी कीवर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिख दे रहे हो जबकि उसे वो स्मॉल लेटर में डिफाइन है. तो ये क्या होता है, सिंटैक्स एरर होता है. अगर आपके कोड में किसी भी टाइप का सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, तो इसे हम लोग सिंटैक्स एरर कहते हैं. आपका पाइथन जो है सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट होता है रन टाइम एरर, जिसको कि हम लोग एक्सेप्शन भी कहते हैं. इट ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. तो अभी अभी आपने देखा इसका एग्जांपल, डिवीजन बाय जीरो हो गया. इनवैलिड इनपुट, अगर आप कोई रॉन्ग इनपुट ले लेते हो तो वहां पे भी आपको एरर मिल जाता है. ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं रन टाइम एरर. नेक्स्ट होता है लॉजिकल एरर.
रॉन्ग लॉजिक, है ना, नो एरर ऑन। अगर आपने रॉन्ग लॉजिक लिख दिया, जैसे मान लो कि आप कैलकुलेट करना चाहते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेथ, बट आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने गलत फॉर्मूला यूज कर लिया है, एल प्लस बी आपने कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल प्लस बी। ठीक है, तो आपका सिंटैक्स भी सही है, आपका मतलब प्रोग्राम हर तरीके से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको रन टाइम एरर मिलने वाला है ना सिंटैक्स एरर मिलने वाला है, क्योंकि वो तो है नहीं। बट आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग आउटपुट मिलेगा ड्यू टू रॉन्ग फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो ऐसे एरर को हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। और लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने तो प्रोग्राम बिल्कुल सही लिखा है, फॉर्मूला भी सही लिखा है ना, आपको पता नहीं चल पाता है किसी कारणवश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रॉन्ग आउटपुट मिल जाता है, जिसको कि हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं। तो हमने इस स्लाइड में 3 टाइप्स के एरर को डिस्कस किया। सिंटैक्स एरर व्हिच ऑकर्स ड्यू टू रॉन्ग सिंटैक्स, सेमीकोलन मिस कर रहे हो, कॉलन मिस कर रहे हो, ठीक है, कैपिटल को स्मॉल में लिख दे रहे हो, स्मॉल को कैपिटल में लिख दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रन टाइम एरर, जो कि एक टाइप का हमारा एक्सेप्शन ही है। एंड नेक्स्ट इज लॉजिकल एरर व्हिच ऑकर्स ड्यू टू रॉन्ग फॉर्मूला यूज्ड। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस क्या होता है, अभी भी हमने इसका डिस्कशन किया है। एक्सेप्शन इज अ रन टाइम एरर दैट ऑकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, इट डिस्टर्ब्स नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को मैंने भी आपको दिखाया था, जैसे कि आप किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा, विच इज कॉल्ड जीरो डिवीजन एरर, राइट। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग रन टाइम errors using a special code, है ना, it prevents program from crashing। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टाइप का मेथड है जो कि रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है बाय यूजिंग अ स्पेशल कोड। ये प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं, ये कोड हम लोग यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग अपना रिस्की कोड लिखते हैं और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हैंडलिंग कोड लिखते हैं, जिसको हम हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात आप याद रखोगे, एक समय में कोई एक ही कोड आपका रन करेगा, या तो ट्राई रन करेगा ट्राई ब्लॉक, या एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा, है ना। अगर आपका कोड सही है तो ट्राई ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपका कोड में कोई प्रॉब्लम है तो आपका एक्सेप्ट ब्लॉक वर्क करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है, इट प्रिवेंट्स प्रोग्राम क्रैश, ये प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है। ठीक है, इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिबगिंग एंड मेक्स प्रोग्राम रोबस्ट। ओके, नेक्स्ट इज अगेन ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो अभी अभी आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया कैसे आप एरर को, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल कर सकते हो। जो भी आपका रिस्की कोड हो उसको आपको क्या करना है, ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना है, और जिस चीज को आप हैंडल करना चाहते हो उसको हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो कि ट्राई के अंदर ट्राई के बाद कॉलन होगा और एक्सेप्ट के बाद भी कॉलन होगा, दोनों स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। ठीक है, इफ एरर ऑकर्स एक्सेप्ट ब्लॉक रन्स, अगर एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक वर्क करेगा, मैंने आपको बताया। इफ नो एरर्स ट्राई ब्लॉक रन्स नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट इज हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। अगर आप कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहते हो तो आप कैसे हैंडल करोगे, है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं दो टाइप का एरर का, तो एक हुआ जीरो डिवीजन एरर, जो कि किसी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो ये एरर आपको मिलेगा। दूसरा होता है वैल्यू एरर, अगर आप रॉन्ग इनपुट देते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू एरर जनरेट होता है ना, वैल्यू एरर एक्सेप्शन आता है। ठीक है, तो ये दोनों स्पेसिफिक टाइप का अगर आप एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहते हो तो आप कैसे हैंडल करोगे। सबसे पहले देखो, मैं ये तो आपको दिखा दिया जीरो डिवीजन एरर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यू एरर कैसे आपका आता है और इसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं पाइथन आइडियली में, और सिंपली मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को फिलहाल अभी हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, और एक्सेप्ट ब्लॉक को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा, है ना, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 एंटर करूंगा। ठीक है, एंटर नंबर, दूसरा इनपुट भी हमें इंटीजर लेना, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, रॉन्ग इनपुट दे रहे हो, आपको यहाँ पे एंटर करना है इंटीजर, आप क्या एंटर कर रहे हो, है ना, स्ट्रिंग एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको वैल्यू एरर जनरेट हो जाएगा, वैल्यू एरर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं वैल्यू एरर। तो आप चाहते हो कि एट द सेम टाइम जीरो डिवीजन एरर
को भी आप हैंडल करो और वैल्यू एरर को भी हैंडल करो, तो आप वो कैसे कर सकते हो। एक और मैं फिर से एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, देख लो, दोनों में, दोनों वेरिएबल में, ए और बी दोनों में आपको क्या करना है, इंटीजर इनपुट लेना है। ठीक है ना सर। तो मैं इसको रन किया, यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं 20.5 एंटर करूंगा। ठीक है, तो भी हमारा वैल्यू एरर जनरेट होगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के बजाय आपने क्या कर दिया, फ्लोट वैल्यू इनपुट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, जिस जिस कोड में आप फील करो कि यस आई कैन गेट एरर, उस कोड को आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट में क्या करेंगे, एक्सेप्ट में, है ना, सबसे पहले क्या दिखाना, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, तो चलो जीरो डिवीजन एरर का जेड कैपिटल होगा, फिर डिवीजन का डी कैपिटल होगा, है ना, DIVISI होगा, जीरो डिवीजन एरर, है ना। यहाँ पे मैसेज आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ प्रिंट सेम थिंग, कैन नॉट डिवाइड नंबर बाई जीरो, कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई जीरो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एरर को हैंडल करेंगे, दैट इज JDRO, जे जीरो, मैंने क्या बोला, डिवीजन का डी कैपिटल होना चाहिए, जीरो डिवीजन, और एरर का ई कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था वैल्यू एरर, सेम वे एक्सेप्ट वैल्यू एरर, तो वैल्यू का भी वी कैपिटल होगा और एरर का ई कैपिटल होगा, वैल्यू एरर। ठीक है, इस एक्सेप्शंस को भी आप हैंडल करना चाहते हो, यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ रॉन्ग इनपुट। ठीक है, रॉन्ग इनपुट, परफेक्ट सर। चलिए, अब प्रोग्राम को रन करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जीरो डिवीजन एरर को आपको हैंडल करके दिखाता हूं, है ना, 10 एंड देन जीरो। ठीक है, आप देखो, कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाई जीरो, हमने इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंटर नंबर 10, और इस बार इंटीजर के बजाय फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ। तो ये किस टाइप का एक्सेप्शन है, वैल्यू एरर। तो देखो, वैल्यू एरर भी हम लोग हैंडल कर पाएंगे यहाँ पे, देखिए रॉन्ग इनपुट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सेप्शंस। अगर आप चाहते हो मल्टीपल एक्सेप्शंस को एट द सेम टाइम, है ना, हैंडल करना, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी एक्सेप्शन है सबको एक एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर सिंपली क्या करना, कॉमा दे करके जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पे कॉमा दे करके आपको मेंशन करना है वैल्यू एरर। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैं इस बार मैसेज दे देता हूँ सिंपली एरर इज हैंडल्ड, एरर इज हैंडल्ड। ठीक है सर, आइए इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं ये काम करता भी है यानी 10 0। ठीक है, एरर इज हैंडल्ड। चलो, वैल्यू एरर को एक बार देखते हैं, वो हैंडल होता है यानी, है ना। तो चलो, स्टार्टिंग में स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहीं पे एरर जनरेट हो जाएगा, तो वो हैंडल हो गया, एरर इज हैंडल। ठीक है, सो दिस वे यू कैन हैंडल मल्टीपल एक्सेप्शन एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज फाइनली ब्लॉक। देखिए, फाइनली ब्लॉक का क्या काम होता है, सिंपली इसके बारे में आप एक लाइन याद रखो, इट ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, इट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। फाइनली ब्लॉक एनी हाउ एग्जीक्यूट करेगा, जैसा नेम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ट्राई और एक्सेप्ट का क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जब ट्राई वर्क करेगा तो एक्सेप्ट नहीं वर्क करेगा, है ना, और जब एक्सेप्ट वर्क करेगा तो ट्राई वर्क नहीं करेगा। बट फाइनली ब्लॉक एनी हाउ वर्क करना ही है। जब ट्राई जब ट्राई काम कर रहा है तो फाइनली काम करेगा, जब एक्सेप्ट काम कर रहा है तो भी फाइनली काम करेगा। ठीक है, तो फाइनली भी हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे ट्राई और एक्सेप्ट को लिखते हैं। ठीक है, सिंपली इसी कोड में मैं क्या यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे मैं फाइनली ऐड कर देता हूँ, फाइनली, और सेम वही मैसेज दे देते हैं, क्या, प्रिंट ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, सो दैट आप समझ सको, आपको याद रहे इसका क्या यूज है, ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, है ना। तो कोई आप सेट ऑफ स्टेटमेंट चाहते हो एग्जीक्यूट कराना, है ना, कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो कि हमेशा प्रिंट हो, तो उसको आप फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो। अब देखो, मान लो कि मैं चाहता हूं कि ट्राई पार्ट मेरा वर्क करे, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 10 को तो हम लोग ऑफकोर्स डिवाइड कर सकते हैं 5 से, तो अभी हमारा ट्राई ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप देखोगे,
हमें रिजल्ट मिल रहा है 2.0, 10 divided by 5 will be 2.0, and we are getting the message also. Finally block is also working here, always executed, we are getting the message. ठीक है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट करता हूँ, 10 को मैं डिवाइड करता हूँ 0 से, तो अभी फिलहाल क्या होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक काम करेगा। तो अभी हमें मैसेज मिलेगा क्या, एरर इज हैंडल्ड, और उसके साथ साथ अगेन फाइनली ब्लॉक इज वर्किंग, दैट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड मैसेज वी आर गेटिंग, इट मींस फाइनली ब्लॉक इज वर्किंग। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, फाइनली ब्लॉक। चलो अब हम लोग जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक कब काम करेगा, रन्स ओनली इफ नो एक्सेप्शन ऑकर्स। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी रन टाइम एरर नहीं है, तो ही एल्स ब्लॉक काम करेगा। यानी कि ट्राई अगर काम कर रहा है तो एल्स भी काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसी में बस हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फाइनली हम लोग क्या कर देते हैं, एल्स कर देते हैं, और इसी कोड को अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एंटर नंबर 10 एंड देन 5, 10 डिवाइडेड 5 विल गेट 2.0, उसके साथ साथ एल्स भी हमारा काम करना चाहिए। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलवेज एग्जीक्यूटेड मैसेज आ गया। ठीक है, आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, या उसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो और उसको एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक काम करेगा तो यहाँ पे एल्स काम नहीं करेगा। 10 डिवाइडेड बाई 0, इस बार तो एक्सेप्ट ब्लॉक वर्क करेगा ना। तो देखिए एरर इज हैंडल्ड, बट आप देख सकते हो कि हमारा एल्स पार्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको एल्स का भी यूज समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, बिल्ट इन एक्सेप्शंस। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्ट इन एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहला जीरो डिवीजन एरर, ये कब आता है, जब आप किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हो। नेक्स्ट वैल्यू एरर भी मैंने आपको दिखाया, ये वैल्यू एरर कब जनरेट होता है, जब आप रॉन्ग इनपुट देते हो, है ना। नेक्स्ट है आपका टाइप एरर। टाइप एरर कब आएगा, जब आप रॉन्ग डेटा टाइप यूज करते हो, तब हमारा टाइप एरर आएगा। आइए देखते हैं कोई टाइप एरर का एग्जांपल फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे आइडियली मोड में, उसके लिए 10 डिवाइडेड बाई 0 मैं करता हूँ। ठीक है, तो टाइप एरर की बात अगर हम लोग करें, तो फॉर एग्जांपल सपोज एस इज इक्वल टू राज। ठीक है, एस इज इक्वल टू राज, या फिर ऐसा करो, टाइप एरर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एस में मैंने 45 डाल दिया, है ना, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ राज। ठीक है, अब मैं इस ए को डिवाइड करता हूँ एस से, मतलब स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से। तो यहाँ पे टाइप एरर मिल जाएगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग को आप इंटीजर से डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाइप एरर। नेक्स्ट हमारा है, हम लोग आते हैं स्लाइड में, नेम एरर। नेम एरर कब ऑकर होता है, व्हेन वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। मान लो कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग, सपोज ए इज इक्वल टू 10, ए में मैंने 10 असाइन किया, बट यू आर कॉलिंग बी, है ना, यू वांट टू प्रिंट बी। तो अच्छा लगता है बी में, अच्छा बी में हम लोग इनपुट लिए थे ना 0, वो आ गया, कोई बात नहीं, सी करो। तो देखो यहाँ पे आ गया नेम एरर, नेम सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इज आपका इंडेक्स एरर। अगर आप इनवैलिड इंडेक्स यूज करते हो, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, इंडेक्स एरर मिलता है। ठीक है, इनवैलिड इंडेक्स अगर यूज करते हो, तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज दैट कि चलो एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच इज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड इनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारा लिस्ट है। लिस्ट का इंडेक्स क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2। ठीक है, लास्ट इंडेक्स हमारा क्या है, 2 है। मैं यहाँ पे एलएसटी ऑफ 3 मैं लिखता हूँ। ठीक है, एलएसटी ऑफ 3 मतलब थर्ड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है, आप उसको एक्सेस करना चाहते हो, जबकि इस लिस्ट में थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इंडेक्स एरर मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंडेक्स एरर। ओके, नेक्स्ट इज की एरर, है ना, इनवैलिड डिक्शनरी की। मान लो कि एक हमारा डिक्शनरी, मैं छोटा सा एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, 1 colon 100, 1 is the key and 100 is its value, 2 colon 200 and then 3 colon 300। अब यहाँ पे देखिए सर, D of 4, 4 की तो है ही नहीं ना, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, की एरर,
है ना, इसी को की एरर कहते हैं। बट वही अगर आप डी ऑफ 3 करते हो तो देखो आपको की एरर नहीं मिलेगा, उसका वैल्यू मिल जाता है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ठीक है, डी डॉट पॉप यहाँ पे 5, तो 5 की है नहीं ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, की एरर जनरेट होगा। बट अगर आप सही की यूज करते हो डी.पॉप 3, है ना, की 3 इज अवेलेबल इन माय डिक्शनरी, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये की वैल्यू पेयर डिलीट हो जाएगा। अभी फिलहाल डिक्शनरी में क्या 1:100 एंड 2:200, राइट। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट है फाइल नॉट फाउंड एरर। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपके कंप्यूटर में सपोज दैट की एक फाइल का नाम हम लोग मान के चलते हैं abc.txt, if this file is not available in your computer and you want to open that file for reading purpose, then in that case your program will generate exception which is called file not found error। तो इस टॉपिक के बाद, इस चैप्टर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग, है ना। तो वहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस सिचुएशन में फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी इसको यहीं पे स्किप कर रहा हूँ। आई होप आपको बाकी सारा एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा। जीरो डिवीजन एरर क्या होता है, वो कब जनरेट होता है, वैल्यू एरर कब ऑकर होता है, टाइप एरर क्या होता है, नेम एरर क्या होता है, इंडेक्स एरर क्या होता है, एंड की एरर क्या होता है। नेक्स्ट इज रेजिंग एक्सेप्शन, है ना। सो यूज टू फोर्स एन एरर मैनुअली, ठीक है, आपके कोड में कोई भी एरर नहीं है बट यू वांट टू जनरेट एरर मैनुअली, इन दैट सिचुएशन वी यूज रेज कीवर्ड, ठीक है। रेज को आप क्या करते हो, स्मॉल लेटर में ही लिखते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं, चलो यही एग्जांपल को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, कि कैसे आप फोर्सली जो है प्रोग्राम से मैनुअली आप एक्सेप्शन जनरेट करा सकते हो, ठीक है। तो आइए इसी एग्जांपल को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो हम लोग आते हैं पाइथन स्क्रिप्ट में, और इसको मैं डिलीट करूंगा, और हमारा एज इज इक्वल टू एज वेरिएबल में मैं सपोज दैट -5 असाइन कर देता हूं, और यहाँ पे कंडीशन डालूंगा देन इफ एज लेस देन 0, ठीक है। तो ये तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, -5 इज लेस देन 0, बट नॉर्मली क्या होता है, किसी का भी एज नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि एक्सेप्शन जनरेट हो, तो यहां पे मैं रेज कीवर्ड यूज करूंगा, RAISE रेज, है ना, और वैल्यू एरर, रेज वैल्यू एरर, VALUE, एरर का क्या होगा, ई कैपिटल होगा, ठीक है। मैंने स्मॉल कर दिया है, रेज वैल्यू एरर, और मैसेज क्या दे देता हूँ, चलो ये मैसेज ले लेते हैं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है सर। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो वैल्यू एरर, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो है एक्सेप्शन जनरेट करा पा रहे हैं, है ना, मैनुअली, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। बट जबकि क्या है, एज आपका -5 है, आप कंडीशन देखो तो -5 लेस देन 0 ट्रू, ये तो सही है ना। कंडीशन ट्रू होने के बावजूद हम लोग क्या कर दे रहे हैं, रेज कर दे रहे हैं, एरर रेज कर दे रहे हैं। किस टाइप के एरर को रेज कर रहे हैं, वैल्यू एरर, ठीक है, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो अगर आप मैनुअली कहीं पे एक्सेप्शन जनरेट कराना चाहते हो तो ऐसे सिचुएशन में लोग रेज कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इसका सिंटेक्स याद रखोगे, रेज के बाद सिंपली क्या करना, आपको एक्सेप्शंस का नेम डिफाइन करना, और जो भी आप मैसेज देना चाहते हो डबल कोट के अंदर दे सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये चैप्टर काफी छोटा सा चैप्टर था, है ना। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं आपको एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। तो हमने डिस्कशन किया कि एरर क्या होता है, एरर इज अ प्रॉब्लम इन अ प्रोग्राम दैट कॉजेस इट टू स्टॉप और गिव इनकरेक्ट आउटपुट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में हमने डिस्कस किया सिंटैक्स एरर, जो कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी भी टाइप का सिंटैक्स में एरर है, आप कॉलन मिस करते हो, सेमीकोलन मिस करते हो, है ना, तो वैसे में सिंटैक्स एरर आता है प्रोग्राम में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया रन टाइम एरर, जिसको कि हम लोग एक्सेप्शन भी कहते हैं, व्हिच ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। देन लॉजिकल एरर, अगर आपने रॉन्ग लॉजिक अप्लाई किया प्रोग्राम में तो उसे हम लोग लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। Then we had discussed what is an exception. An exception is a runtime error that occurs while the program is running. It disturbs normal flow of the program
ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या एक प्रोसेस है, एक मेथड है दैट हैंडल रन टाइम एरर्स यूजिंग स्पेशल कोड। इट प्रिवेंट्स प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, राइट। एडवांटेजेस ऑफ हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस किया। इट प्रिवेंट्स प्रोग्राम फ्रॉम क्रैश, इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, हेल्प्स इन डिबगिंग एंड मेक्स प्रोग्राम रोबस्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक से कैसे हम लोग एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हो। तो ट्राई ब्लॉक में हम लोग रिस्की कोड को अपना स्पेसिफाई करते हैं, देन एक्सेप्ट ब्लॉक में हमें जो भी हैंडल करना हो उसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देन वी आर डिस्कस हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, है ना, वन बाय वन, वो भी हमने डिस्कस किया। और अगर आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को एट द सेम टाइम हैंडल करना चाहते हो तो वो आप कैसे हैंडल कर सकते हो, वो भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है ना। तो फाइनली ब्लॉक हमेशा ही एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो ट्राई ब्लॉक वर्क कर रहा हो या एक्सेप्ट ब्लॉक वर्क कर रहा हो, दोनों केस में फाइनली ब्लॉक वर्क करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ट्राई के साथ आप कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उसको आप फाइनली ब्लॉक के अंदर रख सकते हो, या फिर आप किसी एरर को हैंडल करने के बाद उसके साथ साथ किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो उसको भी आप फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। देन वी आर डिस्कस एल्स ब्लॉक। ये तभी वर्क करेगा जब आपका ट्राई ब्लॉक रन करेगा, है ना। रन्स ओनली इफ नो एक्सेप्शन ऑकर्स। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है आपके कोड में तो आपका एल्स ब्लॉक काम करता है। उसके बाद हमने बिल्ट इन एक्सेप्शन डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शन को, है ना। उसके बाद रेज कीवर्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया कि अगर आप मैनुअली प्रोग्राम में क्या करना चाहते हो, एक्सेप्शन जनरेट कराना चाहते हो, देन वी कैन यूज द रेज कीवर्ड, ठीक है। तो काफी छोटा सा ये चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, बट स्टिल आपका अगर इस टॉपिक में किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।